तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म का दर्शन, परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आप जानते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी का जैन धर्म में क्या महत्व है, उन्होंने जैन धर्म के लिए क्या क्या किया, तथा जैन धर्म से संबंधित और महावीर स्वामी से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 ऑप्शन के साथ, ये 3 टॉपिक आज के आपको सेशन में मिलेगा। मैंने लिख रखा है फॉर ऑल रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, दोनों है ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बैंकिंग, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आर्मी एंड ऑल स्टेट पुलिस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये जो आज का विषय है इस सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म केवल एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म केवल एक धार्मिक संप्रदाय नहीं है, यह एक सूक्ष्म दार्शनिक प्रणाली है जिसमें स्व अनुशासन पर बल दिया गया है। भगवान महावीर के बाद इस धर्म ने वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। हमारा नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। दोस्तों, जैन धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय हैं। एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतांबर। दोस्तों, जो दिगंबर होते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद आप करेंगे तो दिक जोड़ अंबर। दिक का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। हालांकि अंबर मतलब आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ अंबर मतलब वस्त्र है। तो इस संप्रदाय के जो लोग जो होते हैं, जो मुनि होते हैं, ये अपरिग्रह का पालन करते हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संचय न करना। इस अपरिग्रह का पालन इस प्रकार से करते हैं कि वे वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, और वो मोक्ष के लिए कठोर तप। तो वस्त्र धारण नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक नग्न हो गए। तो नग्नता को आवश्यक मानते हैं कि मोक्ष के लिए कठोर तप और नग्नता काफ़ी ज़रूरत है, इसके बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। अब बात करते हैं जैन धर्म के दूसरे संप्रदाय की। अब बात करते हैं श्वेतांबर की। जो श्वेतांबर होते हैं, इनका विशेष नाम जो पड़ा है क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इस संप्रदाय के जो संत होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उनका मानना है कि वस्त्र त्याग करने से मोक्ष प्राप्त हो, ये अनिवार्य नहीं है। हम वस्त्र धारण करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कर्मा थ्योरी। तो जैन धर्म में कर्म को केवल कार्य नहीं बल्कि सूक्ष्म मैटर माना जाता है। जैसे जब हम क्रोध, लोभ या हिंसा का भाव मन में लाते हैं तो कर्म के कण जो है हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और आत्मा इससे भारी हो जाता है और जन्म मरण के चक्र में आत्मा जो है फंसी रह जाती है। तो ये है जैन धर्म का मानना। तो मोक्ष का अर्थ है अपनी आत्मा से इन कर्म के कणों को पूरी तरह झाड़ देना। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जैन धर्म और शाकाहार। दोस्तों, जैन धर्म वाले जो है एक किसी जीव जंतु को लेकर इतना भावुक होते हैं कि जैन धर्म जो होते हैं वो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि हम रात में भोजन करेंगे तो रात्रि के समय अंधेरा होता है और अंधेरे के साथ जो है हम भोजन में कुछ जीव खा जाएंगे, जो छोटे छोटे, जो जिसको हम लोग वायरस, बैक्टीरियाज कहते हैं या फंगस कहते हैं, या कोई छोटे छोटे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते नग्न आँखों से, वे मानते हैं कि हम इसे खा जाएंगे और इससे जो हमारी भक्ति जो है उस पर आलंछन लग जाए। तो इनका जो सूक्ष्म स्तर है अहिंसा का, बहुत गहरा है। यह केवल मनुष्यों के लिए सीमित नहीं है, बल्कि ये जो चल फिर नहीं सकते हैं जैसे पौधे, उनके लिए भी ये काफ़ी विचार करते हैं। जैसे जो कंदमूल होते हैं, जो जिसमें भी जड़ लगा रहता है, जैसे कि आप गाजर हो गया, मूली हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, जो कंदमूल है, जो जड़ के साथ नीचे, इस चीज़ को हम जड़ को खाते हैं, तो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, तो इनका ये त्याग कर देते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि उनको उखाड़ने से अनगिनत सूक्ष्म जीव की हत्या हो जाती है। तो इनका जो जैन धर्म और शाकाहार आप समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फिलोसफी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब ये जो इनकी
सबसे बड़ी बौद्धिक देन है, जैन धर्म की यह सबसे बड़ी बौद्धिक देन है। इनका एक कहना है, माने अनेकांतवाद का कहता है कि सत्य के अनंत पहलू होते हैं। आप अपनी बुद्धि को केवल एक हिस्से से देख पाते हैं, आप अपनी सीमित बुद्धि से केवल एक हिस्से को देख पाते हैं। आप ऐसे समझिए कि हम जिस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, मतलब जिस चीज़ को हम सही समझ रहे हैं, हो सकता है कि सामने वाला के व्यू से जो गलत हो जाए। तो इनका कहना है कि अंधों और हाथी कहानी समझा जा सकता है इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत हमें जो है टॉलरेंस सिखाता है। टॉलरेंस मतलब होता है सहन करना, सहिष्णुता सिखाता है कि दूसरे का विचार भी सही हो सकता है। मतलब किसी के विचार पर एक छत्र राज नहीं होना चाहिए, ये आपको मुख्य पॉइंट है, सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका वैज्ञानिक प्रासंगिकता क्या है। दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जल, वायु और अग्नि में ऊर्जा और जीवन के अंश होते हैं, जिसकी घोषणा महावीर भगवान ने हजारों साल पहले कर दी थी। और जो अपरिग्रह का सिद्धांत है, मतलब चीज़ों को त्याग देना, वो आज के क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के लिए इनकी समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान है। उतना ही उपयोग करें जितनी जरूरत है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है निष्कर्ष। तो जैन धर्म जो है इस सभी जीवों को समान देखता है। हमने देखा कि वो लोग कंदमूल नहीं उखाड़ते हैं क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव काफी मृत्यु हो जाएगी। वो लोग जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। आपने देखा कि रात को भोजन नहीं करते हैं कि हो सकता है कि भोजन के साथ अंधेरे में कुछ कीड़े मकोड़े हम खा जाए, उनकी हत्या हो जाए, ऐसा मानता है। आप देखते होंगे कि जैन धर्म वाले जो है झाड़ू लगा के रास्ते पर सफ़र करते हैं। तो इनका निष्कर्ष ये है कि वो सभी जीवों को समान देखते हैं, समझते हैं जैसे हमारे में जीव है, हम जैसे जीवित है, मनुष्य जैसे जीवित है, वैसे उनमें भी जीव है। महावीर जो थे उनके उपदेश केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि एक अहिंसक समाज था, मानसिक शांति और पर्यावरण संरक्षण का रोड मैप था। इनके शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य अपने भीतर के जो विकार है, जैसे क्रोध, मन, मान, माया, लोभ, इनको जीत कर जिन बन सकता है। सत्य और अहिंसा के महानायक थे। यहाँ तक कि जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं उनमें महात्मा गांधी की योगदान बहुत बड़ा है हमें आज़ादी दिलाने के लिए। तो उन्होंने जो सत्य अहिंसा का जो चुना था वो महावीर भगवान से ही लिया गया था, उनके कथनों पे ही चले हुए थे और हमें इतनी बड़ी आज़ादी दिलाए थे। तो उनके बारे में कुछ देखते हैं पॉइंट। तो महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्म साक्षात्कार की एक अद्भुत गाथा है, सेल्फ इंटरव्यू की एक अद्भुत गाथा है। उन्होंने न केवल मोक्ष प्राप्त किया बल्कि पूरी मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग दिखाए। दोस्तों, जो थे महावीर जो थे, ये 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए थे और इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कैवल्य कहलाए थे और बाद में इन्हें जीन कहा गया। दोस्तों, 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की। सोच के देखिए कि इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम भी विद्यार्थी इनसे कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में इनके इस संकल्प का, दृढ़ निश्चय का उपयोग कर सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म जो था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के कुंडलपुर, जिसको कि वैशाली में स्थित है, एक राज परिवार में हुआ था। याद रखेंगे, एक राजा के लड़के थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता जो थे राजा सिद्धार्थ और माता जो थी महारानी त्रिशला थी। थोड़ा इनका तुलना हम किससे करते हैं? महात्मा बुद्ध से करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु, नेपाल में, और उनकी जो माता थी वो महामाया थे। अब पिता जो थे उनके शाक्य कुल के मुनि थे और उनके मुखिया थे। शाक्य जो कुल था उनके मुखिया थे वो। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ना कि ये जितने लोग हैं जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, वो ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठ के धर्म की शुरुआत कर दिए। राजा महाराजा थे, उनके पीछे जनता थी। जब घर से निकले होंगे तो पीछे पीछे गाड़ियाँ चली होगी, बग्गी चला होगा कि राजा साहब अब चल दिए, इनके लड़के चल दिए, राजकुमार साहब चल दिए। तो हम जो सोचते हैं कि हम भी तपस्या करके
धर्म नया उत्पन्न कर देंगे, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। और उन्होंने जो था 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था महात्मा बुद्ध, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिहार में ही फल्गु नदी के किनारे उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्जाम में बार बार पूछता है, कभी बरगद दे देता है, कभी आम दे देता है, कभी पीपल देता है, तो कंफ्यूज ना हो, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया था। शशांक ने हालांकि उसे कटवा दिया था, लेकिन फिर बाद में उसमें से दोबारा पौधा जन्म ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि उन्होंने राजसी सुख, देखे ना, उन्होंने राजसी सुख को त्याग दिया। उनका पालन पोषण ऐश्वर्य से हुआ था, ऐश्वर्य के बीच हुआ था, लेकिन उनका मन बचपन से ही शांत और चिंतनशील था। 30 वर्ष की आयु में माता पिता के जो देह वासन हो गया, तो उन्होंने बड़े भाई से दीक्षा ली, अनुमति ली, और राशि वस्त्रों को त्याग दिया, सुखों को त्याग दिया, और दीक्षा लेकर संन्यास धारण कर लिए। तो संन्यास के बाद वर्धमान ने 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की है ना। हम विद्यार्थी 2-3 साल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, छोड़ ही देते हैं। उन्होंने घने जंगलों में रहकर ध्यान किया, हफ्तों तक उपवास रखे, और सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्व को भी, द्वंद्व मतलब जो आपस में भिड़ना बोलते हैं, उनको समभाव से सहा, मतलब एक जैसे भाव रहा, सर्दी भी रहा तो सेम भाव में रहे, गर्मी भी रहा तो सेम भाव में रहे। तो उनका साधना का फल भी मिला। क्या फल मिला? तो 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे, दोस्तों इस सारे पॉइंट पे याद रखना है कि कितने साल की आयु में, 42 साल की आयु में, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कहाँ पे? तो एक साल के वृक्ष के नीचे, मतलब साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में कैवल्य को ज्ञानी बोला जाता है, मतलब अनंत ज्ञान की प्राप्त हुआ। इसके बाद वो केवली कहलाए, और अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण उन्हें महावीर और जीन की उपाधि मिली। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म के स्तंभ पंच महाव्रत, जो जैन धर्म है उसमें पंच महाव्रत है। क्या क्या है? एक अहिंसा है, जिन्हें गांधी जी ने अपनाया था, नॉन वायलेंस। दूसरा ट्रूथ है, सत्य। तीसरा चोरी ना करना, अस्तेय है। चौथा ब्रह्मचर्य है, बड़ा समाधान है। पांचवा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन और वस्तुओं का संचय न करना। यह सिद्धांत जो है आज के उपभोक्तावादी युग के लिए सबसे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दार्शनिक सिद्धांत। इसमें है त्रिरत्न अनेकांतवाद। महावीर के दर्शन का मूल आधार जो था त्रिरत्न है, जो मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग है। वो मार्ग कौन कौन है? सत्य में विश्वास करना, सम्यक दर्शन, शंका रहित सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तीसरा है सम्यक चरित्र, सही आचरण और कर्म। नेक्स्ट है निर्वाण और विरासत। तो 30 वर्षों तक धर्म प्रचार किए। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक धर्म प्रचार किए, और 72 वर्ष की आयु में उनके जो शरीर को त्याग दिए। उस समय क्या था? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्होंने देह त्याग किया। जगह क्या था? जगह था पावापुरी। इस दिन की याद में दीपावली के अवसर पर जो जैन धर्म वाले हैं वो क्या करते हैं कि उनका निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, लड्डू जो होता है चढ़ाते हैं, और ज्ञान का दीपक भी जलाते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? तो महावीर स्वामी जो थे उन्होंने एक नारा दिया था, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो ये जो नारा जो था ये पूरे वैश्विक शांति का मूल मंत्र है। ये वैश्विक शांति का मूल मंत्र है। हाँ, हमने बताया था ना कि उनका अहिंसा का दर्शन महात्मा गांधी जैसे महान नेता भी किए, और उसी आधार पे हमें आज़ादी दिलाएं। दोस्तों अब जो है हमारा तीसरा हिस्सा आएगा। पहला हिस्सा हमने देखा कि जैन धर्म और दर्शन, उसके बारे में देखा। दूसरा हिस्से में हमने महावीर स्वामी जो थे उनके बारे में देखा, और उनका जो जैन धर्म में क्या योगदान था इसको देखा। हमारा तीसरा जो है हिस्सा है इस पूरे सेशन का कि उन पर 20 क्वेश्चन जो है हमने MCQ टाइप तैयार कर रखा है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसे हम देखेंगे।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, ये प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन नहीं हुआ दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में आता है, जहां पर कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन थे, आप बताएं कमेंट में। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों उनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी? हमने देखा था ना कि उन्हें 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो किस भाषा में दिया था? अर्धमगधी, मतलब प्राकृत भाषा में। उस समय की लोकल भाषा हुआ करती थी, लोकल लैंग्वेज था। जैन धर्म के त्रिरत्न में से कौन सा शामिल नहीं था? दोस्तों आपको पता होगा कि भक्ति उसमें शामिल नहीं था, बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र भी था, भक्ति नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर के पिता का क्या नाम था? तो राजा सिद्धार्थ। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म संबंधित है? जैन धर्म से। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? दोस्तों ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है, भगवान महावीर को किस स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मतलब किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो पावापुरी। जैन धर्म के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? धन या वस्तुओं का संचय न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार करने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों इसका आंसर है भद्रबाहु को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट आबू, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुमेतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ है? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म अहिंसा का क्या अर्थ है? केवल मनुष्य की रक्षा करना, केवल पशुओं की रक्षा करना, मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न देना, या युद्ध न करना। दोस्तों मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न देना। चौथा है हमारा, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पर्व कौन सा है? तो पर्युषण पर्व। दोस्तों ये हमने 3 हिस्सों में इसको देखा। सेशन लंबा है लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने जैन धर्म के संबंधित सारी चीज़ों को देख लिया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिना सब्सक्राइब किए बाहर नहीं जाएंगे। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।